नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज सीखने की इस सफर में बात करेंगे आंकड़ों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ डाटा। तो सबसे पहले डाटा, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंकड़ा, किसको कहते हैं जानते हैं? देखिए, आंकड़ा या डाटा साधारण भाषा में इसको कहते हैं सूचना, इंफॉर्मेशन। किसी चीज़ की जानकारी अगर जो लेते हैं या जानकारी संग्रह करते हैं, उसी को बोलते हैं डाटा। समझ गए कि किसी सूचना को जब हम एकत्र करते हैं तो सूचना क्यों एकत्र करेंगे? कोई उद्देश्य होगा। तो आप कह सकते हैं कि किसी उद्देश्य के लिए, क्या कह सकते हैं, किसी उद्देश्य के लिए जो सूचना संग्रह करते हैं उसको ही कहते हैं डाटा। लिख देंगे कि किसी उद्देश्य के लिए सूचना संग्रह को डाटा, किसी उद्देश्य के लिए सूचना संग्रह को डाटा कहते हैं। माने इस तरह भी कह सकते हैं कि जब हम कोई भी सूचना एकत्र करते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है, तो इसलिए इस डाटा को हम ऐसा भी परिभाषित कर सकते हैं। अब यह जो डाटा है, ये डाटा संख्या में हो सकता है, संकेत में हो सकता है और शब्द में हो सकता है। माने सूचना जो है शब्द में भी होता है, संकेत में भी होता है और संख्या में भी होता है। जैसे शब्द में कैसे सूचना हुआ, जैसे हम पूछे कि यह विद्यार्थी पढ़ने में क्या है, तो बहुत तेज है, तो ये शब्द हुआ। संकेत उसका दिया गया, जैसे कोई संकेत हम लोग यूज करते थे कि A1, A2, A3 करते थे, और संख्या कि उसका प्रतिशत बताए, चाहे मार्क्स बताए कि इतना अंक मिला। तो इस तरह डाटा जो है तीनों चीज में हो सकता है, शब्द में भी हो सकता है, संकेत में भी हो सकता है, संख्या में भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से संख्या वाला डाटा का अध्ययन करते हैं और उसी का प्रबंधन के बारे में बोलेंगे। आंकड़ों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ डाटा। तो डाटा का प्रबंधन कैसे करते हैं? आंकड़ों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ डाटा, तो इसमें 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है आंकड़ों का अभिलेखन, यानी जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसको लिखते हैं, पहला स्टेप ये हुआ। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि डाटा का संग्रह, यही है कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी पहला स्टेप यही है कि जो सूचना मिला उसको लिखना, सूचना का संग्रह करना। आंकड़ों का प्रबंधन का ये पहला कदम है कि जो भी सूचना मिला उसको हम लिख लिए। जैसे अपने कक्षा में जो विद्यार्थी आ रहे हैं तो 1 महीना का हमको डाटा लेना है कि कौन विद्यार्थी कितना दिन आया है, तो जो डाटा लिख लिए वो उसी को कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा या कलेक्शन ऑफ डाटा। तो ये पहला स्टेप क्या होगा? डाटा का संग्रह करना। ओके, तो आंकड़ों का प्रबंधन में दूसरा स्टेप होगा डाटा ऑर्गेनाइजेशन, आंकड़ों का संगठन। तो आंकड़ों का संगठन का क्या अर्थ हुआ कि जो हम डाटा कलेक्शन किए, जो डाटा संग्रह किए, उसको अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज करना है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ये डाटा का व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। जो डाटा आप संग्रह किए, मान लीजिए कि 50 बच्चे का उपस्थिति लिए, अब उसको आप व्यवस्थित कैसे करेंगे, उसी को कहते हैं ये आंकड़ों का संगठन। कैसे समूह बना रहे हैं, जैसे लिखना है तो हो सकता है कि आप लिखेंगे आरोही क्रम में, हो सकता है लिखेंगे अवरोही क्रम में, या तीसरा काम हो सकता है कि कुछ का समूह बना सकते हैं, 5 का। अब किस तरह का समूह बनाएंगे, उसी को कह रहे हैं व्यवस्थित करना। आंकड़ों का प्रबंधन में पहला स्टेप क्या था? आंकड़ा का संग्रह करना। दूसरा था
उसको व्यवस्थित करना। और तीसरा स्टेप होगा प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इसमें डाटा को हम बार ग्राफ यानी दंड आलेख से दिखाते हैं, लाइन ग्राफ रेखीय आरेख से, पिक्टोग्राफ चित्रालेख से, डॉट प्लॉट बिंदु आलेख से। आप बोलेंगे क्या है, जिसे देखे होंगे क्रिकेट मैच देखते हैं ना, तो उसमें दिखाता है कि एक खिलाड़ी का छक्का कैसे लगा या रन कैसे लगा, तो लाइन के जरिए ऐसे दिखाता है। या कभी इस तरह का बार, ये हुआ दंड टाइप का, इस तरह करके दिखाएगा, किसी का इतना बड़ा, किसी का इतना छोटा, इस तरह। तो इस तरह का जो आलेख होगा उसको बोलते हैं दंड आलेख। अगर लाइन से दिखाता है, रेखा की सहायता से, तो उसको बोलेंगे रेखीय आलेख। चित्र से दिखाएगा तो कहलाएगा पिक्टोग्राफ, बिंदु से दिखाएगा तो कहेंगे बिंदु आलेख। तो यही 3 स्टेप हैं डाटा मैनेजमेंट का। पहला डाटा का संग्रह करना, दूसरा डाटा व्यवस्थित करना, और उसके बाद तीसरा है प्रस्तुतिकरण। देखिए, डाटा व्यवस्थित इसलिए करते हैं कि उसको हम आसानी से पढ़ सकें, आसानी से उसका उपयोग कर सकें। यहाँ पर एक उदाहरण है कि डाटा प्रबंधन कैसे करते हैं कि 20 विद्यार्थियों का क्रमांक है दिया हुआ 1 से लेकर 20 तक। अब उससे पूछेंगे कि उन्हें कौन खेल पसंद है। यहाँ खेल का नाम लिखा हुआ है। रोल नंबर 1 से पूछे कि कौन खेल है, तो उसने लिखा कि हमको खो खो पसंद है। 1, 2 से पूछे तो उसने कहा कि कबड्डी पसंद है। 3 से पूछे तो उसने कहा कि हमको भी कबड्डी पसंद है। 4 को लिखे तो उसने कहा कि हमको खो खो पसंद है। 5 को कहे तो उसने कहा फुटबॉल पसंद है। 6 को क्रिकेट पसंद है। इस तरह का हम सब विद्यार्थी से पूछकर रोल नंबर लिख देते हैं। 20 विद्यार्थियों का कौन सा खेल किसको पसंद है, इसका रोल नंबर लिखा हुआ है। ये हुआ जो पूछ कर लिखे कि किसको कौन पसंद है, ये हुआ डाटा। अब इसको हम व्यवस्थित करना चाह रहे हैं, तो व्यवस्थित की कबड्डी खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ गिन कर लिख दिए 3। खो खो खेलने वाले कितने हैं, 4। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और क्रिकेट खेलने वाले 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये जो लिखे, अब इसको हम और व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। जो बार बार हमको गिनना पड़ा, एक हम चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे 7 लिखना है, यहाँ पर 6 लिखना है, तो लिखे देखिए पहला 1 2 3 4 और इस तरह का मार्क कर दिए। यहाँ से मिलाते गए और चिन्ह को लिखते गए। जहाँ 4 हुआ, 5वां होने पर इसको इस तरह का कर लिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह घेर लिए 5 5 का, तो इस तरह 5 घेरे, फिर एक आगे इस तरह रहा। तो देखिए हम इसको देखकर बहुत जल्दी बोल सकते थे 5 और 1 6। यहाँ पर क्या लिखते, 1 2 3 4, इस तरह 5 और 2 7। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3। तो इस तरह का चिन्ह का भी उपयोग करके हम डाटा को जो पूछे उसको व्यवस्थित करके लिख रहे हैं। और ये जो चिन्ह देते हैं इसको कहते हैं टैली मार्क, और इसी को हिंदी में मिलान चिन्ह। तो पहला जो पूछ कर डाटा लिखे वो हुआ डाटा संग्रह। जो व्यवस्थित करके लिख रहे हैं तो ताकि हमको आसानी हो, तो ये कहलाया दूसरा अरेंजमेंट ऑफ डाटा। अब इसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको इस तीसरे स्टेप में दिखा रहे हैं। अभी जो डाटा दिखा है उसमें क्या था कि कबड्डी 3 छात्र पसंद करते हैं, खो खो 4, फुटबॉल 7 और क्रिकेट 4। इसी को हम चित्र से, तो इस तरह का जो चित्र बनाते हैं तो इसको बोलते हैं दंड आलेख। दंड आलेख। अब इसको देखकर कोई कह सकता है कि कबड्डी खेलने वाला कितना है, ये देखिए 2 से ज़्यादा, यहाँ 3 है, ये 3 दिखा रहा है। ये खो खो वाले कितने हैं,
4, फुटबॉल वाले 7 और ये 6। तो देख कर भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये अंतिम स्टेप था प्रस्तुतिकरण। अब इसी को हम लाइन से भी दिखा सकते हैं या चित्र बनाकर भी दिखा सकते हैं। तो जब चित्र से दिखाएंगे तो कहलाएगा चित्रालेख। इस तरह आंकड़ों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ डाटा का ये तीसरा स्टेप है प्रस्तुतिकरण, दंड आलेख। हम लोग को 2 पढ़ना है, एक दंड आलेख, एक चित्रालेख। अगले दिन चित्रालेख पर कुछ सवाल भी बताएंगे। प्रश्नावली होगा 18.1। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।